Welcome back to another video guys, and in this video we are discussing about the static keyword in Java. So let's start this video. Okay, so it is the definition of static keyword. Like when we declared a variable or method as static, it belongs to the class rather than a specific instance. Like हमने जब एक किसी भी मेथड या वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया है तो वो क्लास से रिलेट हो जाता है, ना कि उस ऑब्जेक्ट से। अब उसे यह उस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि उसके कितने ऑब्जेक्ट या कितने इंस्टांसेस क्रिएट किए जाते हैं। उसका यदि एक बार इंस्टेंस क्रिएट कर दिया गया है तो वो शेयर्ड होगा अमॉन्ग ऑल द ऑब्जेक्ट्स। ओके, so this means the only one instance of a static member exists even if you create a multiple objects of a class or if you don't create any। मीन्स कि उसकी एक ही कॉपी क्रिएट होगी जो कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स के बीच में शेयर होगी, जो कि हम प्रैक्टिकल के उसमें देखेंगे कि वो कैसे वर्क करेगा। ओके, इट विल बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड वेयर वी यूज स्टैटिक कीवर्ड्स, so we can use the with variables, methods, code blocks and nested class. So we do not use static keyword with a class. Okay, we have to remember that we can use only nested class. All right, so let's take a practical example. And here I create a first I opening command prompt. All right, command prompt is there. Now we are creating a file, example.java. All right, example.java create कर लिया हमने। फर्स्ट हम देखते हैं कि स्टैटिक, पहले तो हमें क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास एग्जांपल। नाउ हम इसमें कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। पब्लिक स्टैटिक a इज इक्वल्स टू 10। ओके, एंड पब्लिक स्टैटिक पब्लिक इंट b इज इक्वल्स टू 20। एंड सबसे पहले वेरिएबल्स पे ट्राई करते हैं। ओके, मेथड भी डिक्लेयर कर ही लेते हैं। गेट a, इसका रिटर्न टाइप हमने इंट सेट कर दिया है एंड यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न ए। एंड नेक्स्ट मेथड हम करते हैं पब्लिक इंट गेट बी, जो कि नॉन स्टैटिक मेथड है हमारी। ओके, और यहाँ से हम कर देते हैं रिटर्न बी। तो कोड इज़ विजिबल राइट नाउ। तो ये हमारा कोड है जिसमें हमने ए को, ए वेरिएबल है जो कि हमने स्टैटिक बनाया है एंड उसकी जो गेट मेथड है वो भी हमने स्टैटिक बनाई है, बट बी स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। एंड ये मेथड गेट बी, ये भी नॉन स्टैटिक मेथड है। ओके, अब हम एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं, नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। पैड एग्जाम्पल 2 जावा। ओके, पहले उस फाइल को हम कंपाइल कर लेते हैं जो हमने पहले क्रिएट करी है, जावा सी एग्जाम्पल जावा। फाइल सक्सेसफुली कंपाइल थी। ओके, ओके, अब हम इसमें उसकी स्टैटिक मेथड्स को बिना किसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करे एक्सेस करते हैं। ओके, तो ऑलराइट, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल की जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बिना क्रिएट करे उसकी जो स्टैटिक मेथड्स है उन्हें एक्सेस करेंगे। ऑलराइट,
तो पहले हम एक्सेस करते हैं ए को, तो example डॉट ए, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, तो हम इसे प्रिंट करा लेते हैं। ऑलराइट, एंड मेथड भी है हमारे पास, तो हम उसे भी प्रिंट करा लेते हैं। एग्जाम्पल डॉट गेट ए, मेथड को हमने यहाँ पर कॉल करा है। लेट्स सी व्हाट हैपन। तो इसे कंपाइल करते हैं, जावा example2 बनाई थी, फाइल हमारी कंपाइल हो चुकी है। नाउ रन करेंगे उसे। एरर कुड नॉट फाइंड और लोड द मेन क्लास बाय example1 है, सॉरी सॉरी, example1 था। ओके, सो हमने सक्सेसफुली बिना किसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करे उसकी स्टैटिक मेथड्स एंड उसके स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर लिया है। यहाँ पर वेरिएबल एक्सेस करा है हमने, यहाँ पर मेथड के थ्रू वेरिएबल की वैल्यू आई है हमें। ओके, नाउ वी ट्राई टू एक्सेस नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पर बी कर देते हैं और फाइल को सेव करेंगे, अगेन कंपाइल करेंगे। ये हमारे पास एरर आ जाएगी कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल बी कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो हमारे पास इस एरर से हमें यह समझ में आ रहा है कि हम किसी भी स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से, मीन्स स्टैटिक मेथड के अंदर से किसी भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल या मेथड को कॉल नहीं कर सकते। हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाकर ही उसे एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड अब हम यहाँ पर बी को एक्सेस करेंगे by creating a object, and we can also access the static method and variables with the help of object। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ex इक्वल्स टू न्यू। राइट, हम यहाँ पर ex कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, अब हम एक्सेस कर रहे हैं हमारे दो ही नॉन स्टैटिक और स्टैटिक को विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगी, example1। ओके, तो हम मेथड ऑब्जेक्ट के थ्रू भी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, so now we try to understand how static variables and static methods work। ओके, तो हमने यहाँ पर इसे हम अभी हटा देंगे। हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है एग्जाम्पल का। अब वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एग्जाम्पल डॉट ए इज इक्वल्स टू 99। हमने एग्जाम्पल का जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके ए में 99 असाइन कर दिया है, एंड वी आर क्रिएटिंग अनदर ऑब्जेक्ट example1 इज इक्वल्स टू। ओके, अब हम सिंपली इसके ए को एक्सेस करके देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिल रही है। println ex1 डॉट ए। ओके, तो हमने चेंज इसके example1 के ए वेरिएबल में नहीं करा है, हमने चेंज सिर्फ एग्जाम्पल जो ऑब्जेक्ट है उसके ए में करा है। ओके, तो लेट्स सी। नो नो नो, फाइल करना होगा हमें। ओके, सक्सेसफुली कंपाइल है example1। now we get 99। so here is the second line of our definition that one object and one instance of a static member or method will be shared among all the objects। like हमने यहाँ पर जो a में चेंज करा है वह जो हमारा मेन a है उसमें ही चेंज हो गया है। तो जब भी हम इस a को अब एक्सेस करने जाएंगे तो इसकी वैल्यू हमें 99 ही मिलेगी।
लाइक अब मैं एग्जाम्पल 1.a इज इक्वल्स टू 100 कर दूंगा। तो अब मैं प्रिंट करूंगा एग्जाम्पल के ए को, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट करा था, इस इसके ए को एक्सेस करूंगा, जिसकी वैल्यू 99 होनी चाहिए अगर यह नॉन स्टैटिक होता तो। बट इट इज़ अ स्टैटिक, सो हम जो वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज करेंगे, सो हमें उसका उसकी वैल्यू इस ऑब्जेक्ट में भी चेंज मिलेगी। ओके, नाउ लेट्स सी। ये देखिए, हमने वैल्यू इसके एग्जाम्पल 1 के ए में चेंज करी थी, बट हमें उसका रिफ्लेक्शन यहाँ भी दिखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वेरिएबल शेयर्ड है। हम यहाँ जो चेंज करेंगे वो यहाँ भी चेंज होगा, और जो हम यहाँ चेंज करेंगे वो यहाँ भी होगा। ओके, so that's how the copy of static members and method will be shared among all the objects। अब हम देखते हैं हमारी एग्जाम्पल 1 में जाकर। नाउ नाउ लेट्स सी कि हम कैसे एक इनर क्लास को भी स्टैटिक डिफाइन कर सकते हैं, बट किसी क्लास को नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राई करते हैं कि हम किसी क्लास को स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं। स्टैटिक क्लास सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं इसे। ओके, तो हमें क्लियर एरर मिल जाएगी कि हम स्टैटिक नॉट अलाउड विथ अ क्लास। ओके, सो हम किसी क्लास को स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट हम क्लास के अंदर जब इनर क्लास क्रिएट करेंगे तो हम उसे स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। लाइक हियर आई एम क्रिएटिंग एन स्टैटिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक क्लास इनर। ओके, इनर नाम से हमने क्लास बनाई है, जिसमें भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट एक्स इज इक्वल्स टू 111। ओके, तो हमने एक हमारी जो नॉन स्टैटिक क्लास है उसके अंदर एक स्टैटिक क्लास बनाई है, जो कि उसकी इनर क्लास है, एंड उसमें भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है जो स्टैटिक है। ओके, सो हम इसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, ठीक है, तो कितना कोड हटा देंगे। अब हमें उसे एक्सेस करने के लिए, हम अगर वो स्टैटिक है तो हम उसकी क्लास नेम से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास नेम देंगे, देन हम उसकी अगन अगेन एक और क्लास है जो इनर क्लास है, उसका नाम देंगे इनर डॉट एक्स। लेट्स सी कोड विल वर्क और नॉट। एरर है हमारे पास, एग्जाम्पल एग्जाम्पल की स्पेलिंग मिस्टेक है। ऑलराइट, ठीक है, फाइल कंपाइल्ड हो चुकी है। Example 1। All right, so we can easily access the static variable of inner class, which is also a static, easily। Okay, हम इसका ऑब्जेक्ट भी सिंपली क्रिएट कर सकते हैं, लाइक हमने एग्जाम्पल नेम से क्रिएट करी थी, एग्जाम्पल डॉट इनर। ऑलराइट, वेरिएबल का नाम दे देंगे हम कुछ भी, टेम्प दे देते हैं। ओके, न्यू इनर, तो हम वेरिएबल डायरेक्टली असाइन हो जाएगा इसके इनर टाइप के रेफरेंस में। ओके, तो इसे कंपाइल करके भी देख लेते हैं। कैन नॉट फाइंड सिंबल। ओके ओके, we have to change the inner, because it is a inner class of an example, so we can change the reference। ओके, तो हम इसमें आएंगे, एंड
नहीं, एग्जाम्पल 2 में चलना है हमें। ओके, सो हम यहाँ पर एग्जाम्पल डॉट इनर का, इनर के थ्रू ही उसे वो कर सकते हैं एक्सेस। तो हम इसमें एग्जाम्पल डॉट इनर में एग्जाम्पल डॉट इनर का रेफरेंस असाइन करेंगे एंड लेट्स ट्राई टू कंपाइल ls क्लियर स्क्रीन करेंगे जावा सी एक्स cle फर्स्ट एग्जाम्पल को कंपाइल करेंगे, देन डॉट जावा इसे कंपाइल करेंगे। ओके, तो फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है, बट हम चेक करेंगे कि अब हम इनर के नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। ओके, तो हम चेक करेंगे कि हम इनर के नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को चेक कर सकते हैं या नहीं। ओके, तो अब हम इनर क्लास में आएंगे और यहाँ पर एक मेथड डिक्लेयर करेंगे पब्लिक इंट y इज इक्वल्स टू 55। राइट, अब हम इसे एक्सेस करेंगे। फर्स्ट हमें एग्जांपल को कंपाइल करना होगा, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है, इसे कंपाइल करते हैं, बट हमें कुछ चेंजेस करने हैं। ओके, तो यहाँ टेम्प डॉट आउट डॉट println एंड हमें चाहिए टेम्प डॉट वाई की वैल्यू। ओके, तो लेट्स सी ये हमें दे पाता है या नहीं। ओके, 1। ओके, सो we can access the non-static variables of inner class with the help of inner class object. Okay, so that's it. Here I can show you that one thing. uh, Here is a system class and it access the out without creating its object. So in system class out is also declared as a static, and in out class println method, which is a static method which we can access through a out out class without creating the object of a out class. So here is also an example of a static keyword, how static keyword is used. So there is a class first system एंड सिस्टम क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिफाइंड है जो कि एक क्लास का वेरिएबल है, एंड उस वेरिएबल का नाम आउट है जो कि हम डॉट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, एंड उस आउट के अंदर भी एक मेथड डिक्लेयर्ड है जो कि स्टैटिक मेथड है जो कि प्रिंट एलन है, एंड उसे भी हम डॉट के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ स्टैटिक। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।